आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया। किसी भी जज ने असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई, ये एक सियासी लड़ाई थी। 9 माह में सिर्फ एक अज खुद नोटिस लिया। सियासी इस्तेहकाम से अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। डैम फंड हुकूमत की सिक्योरिटी में है। निगरानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत, बाइख्तियार और आज़ाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नए अदालती साल के आगाज पर तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक करार। नामजद चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस ना होने का इम्कान। क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफियों का सवाल। मैंने अभी तक फुल कोर्ट रेफरेंस के बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस का जवाब। क्या चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है? जस्टिस काजी फाइज ईसा से सवाल। हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे उन्होंने तकरीब में तो कहा है कि शायद ये मेरा आखिरी खिताब है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतजामी मामलात में शफाफियत की ज़रूरत। अदालत उज़्मा को बराह रास्त मुकदमात सुनने का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आईनी इदारों की हदूद का ख्याल रखना चाहिए। आइन के आर्टिकल 184(3) के बिला एहतियात इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट का तशख़्ख़ुस मुतासिर होता है। जजेस की तैनातियाँ बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस करते हैं। ये इख्तियार चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा मामलात के फैसलों में गैर मुतनासिब कंट्रोल देता है। अटॉर्नी जनरल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की जल्द समात शफाफ निज़ाम वज़ा न किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट में आम मुकदमात काफ़ी देर के बाद फिक्स होते हैं, जिससे आवाम मायूस होती है। नामजद चीफ जस्टिस आम मुकदमात में ताख़ीर के तासुर को ज़ायल करें। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद का खिताब। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस का फैसला सुना दिया। अब्दुर्रहमान भोला, जुबैर चरिया की अपीलें मुस्तरद, सजाए मुतबर करार। उम्र कैद पाने वाले 4 मुलजिमों की अपीलें मंजूर, सजा का लदम करार। फजल महमूद, अली मोहम्मद, शाहरुख और अरशद महमूद शामिल। अदालत आलिया ने साबिक वज़ीर राउफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील भी मुस्तरद कर दी। बरी होने वाला फजल महमूद फैक्ट्री का चौकीदार था, जिसका दौरान हिरासत 4 रोज कबल इंतकाल हो गया। बल्दिया केस में इंतहाई गैर मयारी और नाक़िस तफ्तीश का इंकशाफ हुआ। गुमराह को एफआईआर के जरिए असल मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। खौफ की वजह से गवाह सामने नहीं आए। पुलिस ने भी भत्ता वसूली को सामने लाने से गुरेज किया। तहकीकाती कमीशन ने भी केमिकल तज्जिया कराने से गुरेज किया। सोग तो मनाया गया, मगर आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात नहीं किए गए। मुख्तलिफ इदारे और तंजीमें हलाक शुदगान के वरसा को मुआवजा अदा करने का क्रेडिट लेने के मुकाबले में मशरूफ थीं। GIT रिपोर्ट सामने ना आती तो असल मुजरिम इस होलनाक और लर्ज़ाखेज़ जुर्म के बाद फरार हो चुके होते। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत को तमाम फैक्ट्रियों का मुआयना करने, सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को 18 सितंबर को रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को घर बहिफाजत न पहुँचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद पेश न हुए, हमें मुनासिब नहीं लगेगा। IG को हम किसी और तरीके से बुलाएं। अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है तो उसे बरकरार रखें। चेक कर लें IG इस्लामाबाद कैसे आएंगे। जस्टिस मिर्जा वकास राउफ के रिमार्क्स। अदालत के हुक्म पर DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशंस पेश। तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस के जवाब जमा करा दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। IG पंजाब ने मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 14 सितंबर को होगी। वकला को दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात दूर करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने FIA की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जज अब्दुल हसनात और PTI के वकील में दिलचस्प मुकालमा। आपकी रुखसत पर ड्यूटी जज भी मौजूद नहीं थे। 1.5 हफ्ते से जमानत पर दलाइल नहीं हुए। वकील का शिकवा, पंजोता साहब हाथ होला रखें, आपकी अहलिया नहीं है क्या? जज अब्दुल हसनात का इस्तफसार, मेरी अभी शादी नहीं हुई। वकील का जवाब, आपको शादी के बाद अहलिया की जिम्मेदारी का एहसास होगा। जज अब्दुल हसनात के रिमार्क्स। निगरान वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों की तरक्की और बहाली के लिए इमदादी रकम की फराहमी के हवाले से आगाह किया। पसमानदा इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तरक्की की राह पर गामजन करना तरजीहात में शामिल है। आलमी बैंक ने सैलाब मुतासरीन की मदद में किरदार अदा किया। मुतासरा इलाकों में बहाली के काम को जल्द मुकम्मल करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इंतजामी मदद फराहम करेगी। अनवारुल हक काकड़। सदर मुमलिकत से निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मस्बत होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी। रुपया मजीद मुस्तहकम, डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 1 रुपया 95 पैसे सस्ती, 301 रुपये पर ट्रेड। बुलंद तरीन सतह से डॉलर की कीमत 6 रुपये 10 पैसे गिर गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपये 50 पैसे कमी, 300 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 32 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। उकाड़ा में ग्रैंड ऑपरेशन। 62 शख्सियात समेत 117 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना। पाकपतन में 45 बिजली चोर धर लिए गए। 29.5 लाख के जुर्माने। बहावल नगर में 4 रोज के दौरान 134 मुकदमा दर्ज। मुतादिद नादहिंदगान की कनेक्शन मुनक़ता। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में 4 रोज के दौरान 194 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 35 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना आयद। पावर डिवीजन। पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर्स हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस। सबसे ज्यादा 205 डीलर पंजाब में हैं। खैबर पख्तूनख्वा 184, सिंध 176, बलोचिस्तान 104, इस्लामाबाद में 17 और आज़ाद कश्मीर में 37 डीलर्स मुलव्विस। ईरान से पाकिस्तान को 2 अरब 81 करोड़ लीटर की तेल स्मगलिंग। सालाना 60 अरब से जायद का नुकसान। मुलव्विस अफसरान, सियासतदान और डीलर्स की तफसीलात निगरान वज़ीर आज़म ऑफिस को फराहम कर दी गई। ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान मुलव्विस। PSO की गाड़ियां भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। सरकारी इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाड़काना में कार्रवाई। नोडेरों से 10,000 से ज़ायद ज़ख़ीरा की गई गंदम और चीनी की बोरियां बरामद। महकमे फूड के हवाले कर दी गईं। दीरबाला में 4 गोदामों से 4500 चीनी की बोरियां बरामद। मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज। कौमी एयरलाइन की माली मुश्किलात संगीन। मुलाजमीन ताहाल अगस्त की तनख्वाहों से महरूम। FBR की तरफ से PIA अकाउंट्स मुंजमद करने से इदारा मुश्किल में। हुकूमत ने फंड्स देने का वादा किया है। उम्मीद है इसी हफ्ते तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी। तर्जुमान PIA। बाबा कौम का 75वां यौम वफ़ात। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूल चढ़ाए फ़ातिहा ख़ानी की। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात और अफ़कार हमारे लिए मशाल राह हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुल्तान में काबीना का इजलास। वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये करने की मंजूरी। मेट्रो बस और इंजलाइन ट्रेन में बुजुर्ग, माजूर अफराद और तलबा को फ्री सहूलियात देने की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म।
पीपल्स पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज दौड़ पहुंचेंगे। मेहरान हाईवे बाईपास पर कारकुनान से खिताब करेंगे। आज सखर में भी पावर शो। म्यूनिसिपल ग्राउंड में पंडाल सज गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मुल्क में डेंगू के वार जारी। लाहौर में गुज़िश्ता रोज 37 नए मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 29 अफराद में डेंगू की तस्दीक। फैसलाबाद और गुजरावाला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 6 नए मरीज सामने आए।